सनातन धर्म और हिंदुत्व किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी की ठेकेदारी नहीं है। सनातन के सबसे बड़े सर्वोच्च शिखर के ध्वजवाहक शंकराचार्य भगवान को आपने स्नान करने से रोक दिया। इतनी हैसियत हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की। स्नान को रोकना परंपरा के खिलाफ है, वेदों के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, साहित्य के खिलाफ है, पुराणों के खिलाफ है। चारों शंकराचार्य सालों बाद एक मंच पे अगर बैठ गए, यकीन मानिए इस सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाबा वर्सेस बाबा हो रहा है, यानी कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो कि खुद एक संत हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और दूसरी तरफ एक शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद। हालांकि जो प्रशासन है वो उनको शंकराचार्य मानने से ही मना कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने आप में उसकी क्या भूमिका है और समाजवादी पार्टी क्या इस पूरे मामले में आपदा में अवसर देख रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। विवेक पांडे जी मेरे बगल में विंडो में आप देख पा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। समाजवादी पार्टी मजे ले रही है क्या? मतलब बाबा वर्सेस बाबा हो रहा है तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि नहीं, हमको मजा आ जाएगा, हमको प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। देखिए हिमांशु जी, बहुत ही ज्वलंत विषय इस समय कह सकते हैं कि भूमंडल का सबसे ज्वलंत विषय इस समय उभर कर सामने आया है पूरी पृथ्वी पर। और समाजवादी पार्टी देखिए हमेशा से सनातन धर्म से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेते आई है। और जिस प्रकार के दृश्य इस समय सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, इसमें ना तो अवसर देखा जा रहा है, ना कोई आपदा में अवसर ढूंढने की तलाश कर रहा है। ये वास्तव में करोड़ों सनातनियों के हृदय पे कुठाराघात है, आघात है और एक अक्षम्य प्रयास है वर्तमान सरकार द्वारा, एक हठी सरकार द्वारा, जिसने अपनी आपराधिक मानसिकता को उजागर किया है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना कन्विक्शन के जब कोई अपराधी अपने मुकदमे वापस ले ले तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक निरंकुशता जाग जाती है कानून को लेकर। आज वो परिदृश्य सार्थक होता दिखाई दे रहा है। जिस शंकराचार्य भगवान को तीनों पीठों का समर्थन प्राप्त है, जिनका बाकायदा पूरा निर्वाण शंकराचार्य की जो प्रक्रिया होती है उसको संपन्न करके, जिस विषय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है रोक लगाने को लेकर के, वो अपने निर्णय में ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लिख रहा है। तो उसके बाद भी शंकराचार्य महाराज और भगवान के ऊपर इस तरह के सवाल उठाना, इससे ये प्रतीत होता है कि सपा का तो नहीं पता, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं अब राजनीतिक शंकराचार्यों को चारों मठों पे स्थापित करके उसकी बौद्धिक धन संपदा और चारों मठों के उद्देश्य को भाजपा और संघ की दिशा में मोड़ने के प्रयास में प्रयासरत है। और यही कारण है कि शंकराचार्य भगवान के ऊपर लगातार उनकी मर्यादा के ऊपर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसका ज्वलंत उदाहरण है सोशल मीडिया पे, देख लीजिए आप एक्स पे किस तरह से लगातार शंकराचार्य भगवान के खिलाफ एक से एक ट्रोलर्स, इनके एक से एक ट्वीटियापा करने वाले, एक से एक 2 रुपए ट्वीट सेल चलाने वाले लोग अनर्गल अक्षम्य टिप्पणियां कर रहे हैं। कल एक बात बहुत अच्छी कही थी योगी जी ने, मैंने एक उनका कल या परसों का वक्तव्य सुना। हरियाणा की धरती से कह रहे थे कि संत की कोई संपत्ति नहीं होती। ये तो वास्तविकता है, संत की कोई संपत्ति नहीं होती। लेकिन योगी जी जहां पिछले सप्ताह एक कैंप में गए थे प्रयागराज में, ये बात उनको भी समझानी चाहिए थी ना, संत की कोई संपत्ति नहीं होती। वो तो आडंबर धारण करके पोर्शे मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो संत की संपत्ति होती है कि नहीं होती ये तो नहीं पता, लेकिन संत उन्हीं के पास जाते हैं, मठाधीश उन्हीं के पास जाते हैं और पीठाधीश्वर उन्हीं के पास जाते हैं जिनके पास संपत्तियों की भरमार है। तो कथनी और करनी में जब विभेद होगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न स्वयं को कटघरे में खड़े करने जैसा हो जाता है। अच्छा, कालनेमी का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, एक मायावी राक्षस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन असल में ये मायावी राक्षस जो बहरूपिया है वो राजनीति में कौन है? क्योंकि ब्रजेश पाठक तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव का सनातन से, हिंदू धर्म से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये खाली बातें करते हैं, माहौल बनाते हैं। नहीं, देखिए भाजपा के नेताओं की एक बड़ी खासियत है, वो तुरंत सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। ये बात और है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शैक्षणिक योग्यता का सही सर्टिफिकेट आज तक वो दिखा ना पाए, ये विवादित विषय है। क्योंकि ये अलग बात है कि वो अगर आपकी बात आएगी, सनातन की बात आएगी, सनातन के विरोध की बात आएगी, तुरंत देशद्रोही, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम जैसे भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करके सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ब्रजेश पाठक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अखिलेश जी का, समाजवादी पार्टी का जिस तरह का उनका वक्तव्य है कि सनातन से आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जाकर के शंकराचार्य जी के शरणागत हो जाए, वो माफी मांग ले योगी जी के बिहाफ पे। डिप्टी सीएम तो वो भी हैं।
कम से कम थोड़ी बहुत तो सुनवाई उनकी भी होती ही होगी, अगर मुझे लगता है इस सरकार में। ये बात अलग है कि ब्राह्मणों की बैठक पे नोटिसें जारी हो जाती हैं, तो उनका कोई ना अधिकार है ना उनकी हैसियत है इस सरकार में कि वो जाकर के इस प्रकरण में मुंह भी खोल सके। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने सनातन के सर्वोच्च सम्मान को बनाए रखने की मर्यादा का सम्मान किया। उन्होंने स्वयं अपने मुखार बिंदु से आदरणीय शंकराचार्य भगवान से प्रार्थना भी की, निवेदन भी किया। कम से कम एक उदारशीलता दिखाई उन्होंने, एक सनातनी होने का भाव प्रदर्शित किया। और संत देखिए, संत विशाल हृदय का होता है। हमारे कार्यकाल में जब एक घटना घटित हुई तो हमारे समाजवादी पार्टी ने बाकायदा उस चीज को स्वीकार केशव जी किया। कह तो रहे हैं, केशव जी कह तो रहे हैं, केशव जी ने कहा तो कि हम जांच पड़ताल करेंगे, वो हमारे माननीय सम्माननीय है, ठीक है। आपस में हो जाता है थोड़ा बहुत, तो इसमें अखिलेश यादव जी मजे लेंगे, अखिलेश यादव कहेंगे कि नहीं देखिए, थोड़ा बहुत की नहीं होती है। मौनी अमावस्या के स्नान पे स्नान को रोकना परंपरा के खिलाफ है, वेदों के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, साहित्य के खिलाफ है, पुराणों के खिलाफ है और वेद के नियम उपनियमों के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक तथ्य से लोग भटक रहे हैं, उस तथ्य को आपके मंच पे लाना बहुत जरूरी है। एक आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य ने स्नान नहीं किया, ठीक बात, प्रशासन ने रोका, भटकों पे लाठियां चली, जूते चले, उनका रक्त बहा। जो राजनीतिक दल कभी हमको आलोचित करता था कार सेवकों को लेकर के, आज वो हवाला क्या दे रहा है? कानून व्यवस्था का। तो हम ये मान ले कि उस दौर में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद के लोग कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे थे, इसलिए कार्रवाई की गई थी। पहली बात ये। दूसरी बात, ये अपनी बातों में फंस रहे हैं। जब आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी का ये प्रकरण सामने आया, उसके तुरंत बाद योगी जी के सबसे प्रिय संपत्तिधारी बाबा वहां पर पूरे गाजे बाजे के साथ अपने शिष्यों को साथ तलवार लहराते, लाठियां चलाते, वही सतुआ बाबा, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। उनका जिस प्रकार से दृश्य सामने आया, राम भद्राचार्य जी, नहीं और भी बाबा आ लोग रहा हूं, हैं, राम भद्राचार्य जी का स्नान करते हुए दृश्य जिस प्रकार से सामने आया, पूरा काफिला लेकर पहुंचे थे, बहुत सारे हैं ऐसे। मैं वही आ रहा हूं। राम भद्राचार्य जी का जिस प्रकार से दृश्य आया, पूरा गाड़ियों का काफिला एकदम नोज पे खड़ा है, तो मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि क्या ये सरकार की प्रायोजित मंशा नहीं प्रतीत होती कि शंकराचार्य भगवान के ऊपर जानबूझ करके उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करके कहीं ना कहीं उनकी छवि को बदनाम किया जाए? पहली बात। दूसरी बात, या फिर प्रशासन को पता था कि सतुआ बाबा आने वाले हैं, तो सतुआ बाबा के पहले शंकराचार्य जी चूंकि वहां पहुंच रहे थे, अब शंकराचार्य भगवान को तो पता नहीं था, वो तो 1.25 लाख शिवलिंग लेकर के पहुंचे थे सबको दर्शन कराने के लिए, चूंकि नहान में शिवलिंग के दर्शन के पातकों का बड़ा महत्व होता है और 4000 कुछ शिवलिंग ही बाहर वो ला पाए थे, लेकिन उसके बाकी तो अभी वो बंद ही रखे हुए थे बक्से में। लेकिन जिस प्रकार से इनकी बात तत्काल सतुआ बाबा की वहां पे पूरी मंडली पहुंचती है, क्या प्रशासन को चिंता इस बात की थी कि अभी सतुआ बाबा आएंगे तो कहीं उनकी व्यवस्था में, उनकी सेवा में कमी ना दिखाई दे और हमारी शिकायत सीधे लोक भवन तक हो जाए? क्योंकि मैसेज तो जा ही चुका था कि बड़े करीबी हैं। ये बात अलग है कि सतुआ बाबा योगी जी के करीबी हैं, वो आजम खान के भी करीबी हुआ करते थे, आजम खान के भी करीबी हुआ करते थे। सतुआ बाबा चलेंगे क्योंकि उनके होटल हैं, मर्सिडीज है, पोर्शे है, संपत्ति लेकिन नहीं होनी चाहिए संत की। ये बात अलग है कि योगी जी ये भी बात कहते हैं, संपत्ति नहीं होनी चाहिए संत की, संत की संपत्ति धर्म होता है। सतुआ बाबा से बिठा करके काम करते हैं ना। केशवरानंद को खूब जो है सुनाया, उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया, आपकी सरकार थी, आप बड़े सगे हो गए, उनको फोन कर रहे हैं आप। नहीं, स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने तो पहले ही स्वीकार किया। हमारे कार्यकाल में जब अधिकारियों के द्वारा इस तरह की कृत्य किए गए और सुबह आदरणीय अखिलेश यादव जी के जैसे ही संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अधिकारियों पे कार्रवाई की और उसके बाद वो जाकर के क्षमा याचना उन्होंने आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और स्वर्गीय ब्रह्म वैकुंठवासी आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के चरण कमलों में करबद्ध होकर के निवेदन करके अपने आप को समर्पित कर दिया। और आज उन्हीं के प्रेरणा से हम केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं और उसकी बाकायदा जब पूरी तरह से उसका प्रारूप तय हो जाएगा और पूरी तरह से जब उसकी पंचोपचार पूजा के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा, तो देखिएगा आदरणीय शंकराचार्य चारों पीठों के आकर के आशीर्वाद भी ग्रहित करेंगे। मैं इसी बात को लाना चाह रहा था मंच पे कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम विपक्ष ले रहा है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह जाके कि अपने आप को समर्पित कर देना, योगी जी गलती स्वीकार कर लें, शरणागत हो जाए जाकर के शंकराचार्य जी के सामने। आप ये बात भूल गए कि शंकराचार्य भगवान ने उस कृत्य के बाद हमारे खिलाफ प्रतिकार यात्रा निकाली थी, हमारे लिए कठोर शब्दों का प्रयोग कई बार किया उन्होंने।
लेकिन जब हम उनके शरणागत हो गए, हम उनके दिखाए मार्गदर्शन पे मार्ग पे चलने लगे, सनातन के सत्य के साथ जब समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो अब भाजपा को चिंता इस बात की नहीं है कि ये बात आचार्य शंकराचार्य भगवान के से जुड़ी हुई है। बात इस बात की, उनको डर इस बात का है कि कहीं हमसे जुड़ा हुआ जो दिखावटी एक हमने स्वरूप, जो हमने कालनेमी एक स्वांग धारण किया हुआ है कि हम सनातन के सबसे बड़े पुरोधा हैं, कहीं वो वास्तविकता सत्य सामने आ गई और कहीं हमारे संत बिखर गए और संतों का श्राप हमको मिल गया। चूंकि गोहत्या के समर्थक है सब, ये गोहत्यारों से चंदा लेते हैं, ये दुधारू पशुओं को काटने वालों से चंदा लेते हैं। 550 करोड़ के आसपास के आंकड़े एडीआर की रिपोर्ट में है। तो ये तो शास्त्रों में वर्णित है, चाहे मनुस्मृति की बात करिए, चाहे ऋग्वेद की बात करिए, चाहे महाभारत के प्रकरण की बात, चाहे आप भगवान कृष्ण के वृत्तांत की बात, ये तो साक्षात भगवान के मुख से उद्धृत है कि गो हत्यारों के साथ खड़ा या उसको मौन समर्थन देने वाला, सहयोग करने वाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भी गो हत्या के महापातक भाग का महापापी होता है और उसे उतना ही नरक भोगना पड़ता है जितना एक गो हत्यारे को भोगना पड़ता है। और तब तक भोगना पड़ता है कि जितने गौ के शरीर पे बाल थे उतने वर्षों तक वो नरक भोगेगा। तो भाजपा, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गो हत्यारों से चंदा लेने वाले, उनके साथ योगी जी राजनीति कर रहे हैं। योगी जी एक पट के महामंडलेश्वर हैं, गोरक्ष पीठ के। उनको नहीं दिखाई देता क्या? उनको नहीं दिखाई देता क्या कि भाजपा गो हत्यारों से चंदा लेती है? अगर आदरणीय योगी जी को, देखिए योगी जी का बड़ा सम्मान है सनातन में, उसका कारण है वो गोरक्ष पीठ, उस पीठ की वजह से आदरणीय योगी जी का सम्मान है। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री मैं अगर सिर्फ उस पद को हटा करके एक बतौर मुख्यमंत्री मैं बात करूं तो क्या योगी आदित्यनाथ जी धर्म का अनुसरण करते हुए सही मार्ग पे हैं? गो हत्यारों के साथ खड़े होकर के आप राजनीति कर रहे हैं और सनातन की और हिंदुत्व की बात। मैं कहता हूं कि योगी जी से आपके मन से निवेदन करता हूं, हिमांशु भाई, मैं आपके मन से निवेदन करता हूं योगी जी से सीधे, आप अपने आपको राजनीति में रुचि है, दिलचस्पी है, आप राजनीतिक कलाबाजियां अच्छे से जानते हैं, कोई बात नहीं, स्वागत है। आप अपनी पार्टी बनाइए, संतों की पार्टी बनाइए, आप धर्म की पार्टी बनाइए, सनातन की पार्टी बनाइए और आइए ना राजनीतिक में, कौन आपको नकार रहा है? लेकिन आप गो हत्यारों के साथ खड़े होकर के राजनीतिक आडंबर धारण करेंगे तो माफ कीजिएगा, ये नहीं हो पाए। या तो आप फिर महामंडलेश्वर ही रहेंगे, एक पीठाधीश्वर की दृष्टि से आपको देखा जाए, या तो विशुद्ध राजनीतिक की दृष्टि से देखा जाए। और आज उन्होंने स्वयं अपने कद को पद को स्वयं कटघरे में खड़ा करने का कार्य किया है। हमें भी कष्ट होता है, चूंकि वो भी सनातन के ही एक संत है, सनातन का एक अभिन्न हिस्सा है। गोरक्ष पीठ से सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब आप ऐसे कुकृत्य करने वाले, आचरण धारण करने वाले लोगों के साथ सहयोगी बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उसकी छाया पड़ेगी। और उन कालनेमियों की छाया जब आपके ऊपर पड़ेगी तो सबसे पहले आप पथ भ्रष्ट होंगे, मत भ्रष्ट होंगे और कहीं ना कहीं उसके बाद आपकी वो, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जैसा आचरण जैसा वातावरण वैसा आचरण। तो विवेक जी, ये तो अच्छा हुआ ना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 10 साल तक चली और आप जो है सनातन की रक्षा के लिए आगे आ गए, सनातन की बातें करने लगे। ये इससे ज्यादा विकास देखिए, और क्या चाहिए? सनातन की बात, समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण से निकल कर आज ब्राह्मणों की बातें कर रही है, आज बात कर रही है पीडीए की, आज बात कर रही है मंदिरों की। इससे बड़ा विकास कहां होगा? कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये मेरा सवाल नहीं। ठीक ठीक, जायज बात। चलिए मैं कहता हूं, सहज स्वीकार करता हूं कि मान लीजिए कि हम इन्हीं की बात बढ़ा देते हैं आगे, जो सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। मैं कहता हूं कि अगर समय की मांग के अनुसार लोगों को या समाजवादी पार्टी ने इस बात को अपनाया, आत्मसात किया कि समय के साथ लोगों की, जनता की यह आवश्यकताएं हैं और मांग है कि समाजवादी पार्टी सनातन के उद्देश्य को आगे बढ़ाए, सनातन के ध्वजवाहक बनने का कार्य करे, सनातन के ध्वजवाहकों को सम्मान देने का काम करे, तो राजनीतिक दल का राजनीति करते किसके लिए? जनता के लिए करते हैं, जनता के मुद्दों के लिए करते हैं ना। अगर आज हमारी ही समर्थित जनता जो हमारी समर्थन में है, जो हमें वोट करती है, अगर वो हमसे ये अपेक्षा कर रही है तो उसकी अपेक्षा पे खरा उतरना समाजवादी पार्टी का दायित्व है। समाजवादी पार्टी जनता के हितों में समर्पित है, बल्कि मैं तो कहता हूं हर राजनीतिक दल यही कहता है ना कि हम तो जनता के लिए कार्य करते हैं। तो जब हमारी जनता ही हमसे इस बात की मांग कर रही है तो हम क्यों ना समर्पित हो भाई? हमारी इस उद्देश्य को आदरणीय अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के गो हत्या प्रतिबंध के उद्देश्य को अफजल अंसारी तक ने समर्थन दिया है। वो तो मुस्लिम समाज से आते हैं ना, उनको क्या आवश्यकता थी समर्थन देने की? लेकिन देखिए, मुस्लिम समाज भी जानता है, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है वो भी जानता है कि गो हत्या इस देश की संस्कृति पे सबसे बड़ा धार्मिक प्रहार है। माता का सम्मान इस्लाम में भी उतना ही है जितना हिंदू धर्म में है। कोई कुछ कहे, देखिए मतांतरण, धर्मांतरण, ये सारी बातें जो आती हैं, इस पर एक तरफा चर्चा और बहस होती है। अगर इस बहस को विस्तारित रूप में बहस किया जाए तो ये जो घर वापसी है, ये क्या होता है भाई?
घर वापसी का स्वागत करना क्या होता है? विवेक जी एक चीज का जवाब और दीजिए कि ये जो मामला प्रयागराज का आगे बढ़ रहा है ये कहां जाकर रुकने वाला है, आपकी दृष्टि से क्या होने वाला है? अब जरा बताइए, समाजवादी पार्टी इसे किस तरह से देख रही है? देखिए, मैं तो इसको स्पष्ट रूप से कहूंगा कि हमारे इस भूमंडल के कलयुग में साक्षात शिवपुंज के साक्षात स्वरूप आदरणीय शंकराचार्य भगवान जी के सम्मान और मर्यादा के साथ खिलवाड़ हुआ है। वक्त है, समय है, प्रशासन के ऊपर बैठे लोग जिनके निर्देश पे ये कुकृत्य किया गया है, क्योंकि अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी पे देखिए कार्रवाई नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, सरकार जिस तरह से लगातार योगी जी अनर्गल ने जब वक्तव्य दे रही है, वहां से अब जब मंच से कालने भी बोल दिया तो फिर तो ये सीधे तौर पर ये हो गया ना कि मैं उन्हीं की वही आ रहा हूं। अगर बात इसी पे आ गई है कि आप हठ धर्मिता दिखाना चाहते हैं, आप अपमान पे अपमान करना चाहते हैं, तो ठीक है। इस देश की पूरी जनता तो एक तरफा वोट नहीं करती ना। इस देश में लोकप्रियता संतों के मामले में केवल योगी आदित्यनाथ जी की तो है नहीं, आदरणीय शंकराचार्य जी की परछाई से भी बहुत नीचे अभी ये लोग हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, शंकराचार्य जी भगवान को देखने मात्र से लोगों के प्रायश्चित हो जाते हैं। हमने तो उनसे साक्षात आशीर्वाद लिया, उनके सम्मान का बीड़ा उठाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं, संतों के सम्मान की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि अगर कार सेवकों पे गोली चलाना गलत था, जो कि नृपेंद्र मिश्रा के आदेश पे हुआ था, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। और ये बात बाद में जब मुलायम सिंह जी के संज्ञान में आई, तब तक उनकी छवि धूमिल करने की एजेंडे को बढ़ाया जा चुका था। तो जो शंकराचार्य भगवान के साथ हुआ, वहां पे करोड़ों श्रद्धालु थे, लाखों श्रद्धालु थे जो स्नान कर रहे थे, वो हिंदू ही थे ना। आप अपने आचार्य भगवान, अपने धर्मगुरु या अपने धर्माचार्य के सम्मान की रक्षा के लिए आगे ना आए, और उसके बाद सरकार को इसी से सरकार का मनोबल बढ़ा, तो ये बात भी तो सत्य है कि अब जो वहां पहुंच करके शंकराचार्य भगवान का अपमान होने के बाद लोग पहुंच रहे हैं, वो तो भगवान शंकराचार्य के समर्थक है ना। तो ये तो बटोगे तो कटोगे, ये तो बाकायदा आदरणीय योगी जी ने स्वयं सार्थक कर दिया, बांट भी दिया और उद्देश्यों को काट भी दिया। अब योगी जी इस बात को तय कर लें कि या तो वो समय रहते शंकराचार्य भगवान से क्षमा याचना करके उनको स्नान करवा दें, क्योंकि वो तो अभी भी ये मौनी अमावस्या में ही बैठे हो। तो कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ, मैं तो अभी भी मौनी अमावस्या में ही हूं, उसी स्नान की प्रतीक्षा में है। आज अगर स्नान भगवान शंकराचार्य ने नहीं किया, तो ये बात भी लोग नहीं बता रहे हैं आपको, और आपके मंच पे अभी तक मैंने देखा कई मंचों पे बात नहीं बताई गई। पेशवा खानदान ने स्नान नहीं किया, बुंदेलों ने स्नान नहीं किया, बात समझिएगा, झांसी के राजघरानों ने स्नान नहीं किया। जो पेशवा और जो शंकराचार्य व्यवस्था के प्रमुख ओतप्रोत और जो शंकराचार्य भगवान के लिए समर्पण रखते हैं, उन सारे राजघरानों ने स्नान से कहीं ना कहीं बायकाट कर दिया। और इस बात को पेशवा के 19वें वंशज स्वयं, उनका वीडियो देखे वायरल है, वो स्वयं बता रहे हैं कि ये व्यवस्था और ये जो पद्धति है, ये पेशवा और शंकराचार्य भगवान के संयुक्त उद्देश्य के माध्यम से शुरू की गई थी। और जिस प्रकार से आज ये हो रहा है, उन्होंने तो नकार दिया सरकार को, उन्होंने तो योगी जी को नकार दिया, उन्होंने तो कह दिया ये हठधर्मिता है और ये सनातन संस्कृति का बिल्कुल प्रतीक नहीं है। एक भगवान को, एक शंकराचार्य सर्वोच्च पीठ, मतलब सनातन के सबसे बड़े राजा, जैसे हमारे यहां होता है राष्ट्रपति सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री, सनातन के सबसे बड़े सर्वोच्च शिखर के ध्वजवाहक शंकराचार्य भगवान को आपने स्नान करने से रोक दिया। इतनी हैसियत हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की। वास्तविकता यह है कि ये चारों पीठों पे कब्जा करना चाहते थे, गौ माता के राष्ट्र माता घोषित किए जाने के उद्देश्य से परेशान थे, गो हत्या को रोकने से परेशान थे, क्योंकि भाजपा गो हत्यारों से चंदे लेती है और उस चंदे के कारण भाजपा को अपने चंदा दाता मित्रों के सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंता थी। और आदरणीय शंकराचार्य भगवान की छवि को धूमिल करने का उनके सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे भाजपा आईटी सेल के द्वारा लगातार पेड ट्रोल्स के माध्यम से इस तरह की जो अक्षम्य कुकृत्य किए जा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भाजपा सनातन की नहीं है। देखिए, योगी जी को एक बात समझनी पड़ेगी, हमारे दो गुजराती नेतृत्व के जो लोग हैं वो व्यापारी माइंडसेट के होते हैं, वो प्योर शुद्ध व्यापारी होते हैं, वो धर्म की आड़ में धन का संचय करने में विश्वास रखते हैं। अब योगी जी तय कर लें कि अपनी विश्वसनीयता को साख पे रख करके कुटुंब तक सीमित होना है, सिमट जाना है, चाहे गोरखपुर तक सिमट जाना है, चाहे गोरखपुर तक जो उनको मानने वाले, उनके समर्पण में रहने वाले, चाहे उनको अपने विशाल अस्तित्व का विस्तार करते हुए भगवान शंकराचार्य की तरह धर्म ध्वजा वाहक बन करके पूरे देश में नेतृत्व करना है। ये योगी जी अपना तय कर लें, क्योंकि हमारे कहने से ना वो तय करेंगे, ना हमारे कहने से वो सुनेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमारे कहने से इतना एक एफआईआर और मुझे मिल जाए,
या आपको मिल जाए। तो भैया हमको उसकी चिंता भी नहीं है, हम अपने शंकराचार्य के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। रक्त का एक एक बूंद हम उनको, अगर वो चाहे हम स्नान कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन बस ये है निवेदन कि ठीक है, अक्षम्य कृत्य करने वालों को तो, गो हत्या पातकों को तो उनको दंड मिलना ही मिलना है, लेकिन कम से कम सनातन की एक परंपरा टूट रही है, बिखर रही है, विखंडित हो रही है, और इससे चारों पीठों के शंकराचार्य आहत हैं। चारों शंकराचार्य सालों बाद एक मंच पे अगर बैठ गए, यकीन मानिए इस सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। साल नहीं 50 साल भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी। ये संदेश भाजपा को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए। आपकी आंतरिक लड़ाई जो हो, चाहे दिल्ली योगी जी की छवि डैमेज कर रहा हो, चाहे योगी जी की हठ धर्मिता हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। शंकराचार्य भगवान का एक पद, कद और महत्व है, भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है बाकायदा। वक्त रहते आप लोग क्षमा याचना करके शरणागत हो जाइए। अगर आप नहीं हो रहे हैं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सनातन धर्म और हिंदुत्व किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी की ठेकेदारी नहीं है। ये हर पार्टी में आपको सनातनी मिल जाएंगे, हर पार्टी में आपको विधर्मी मिल जाएंगे, हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग निकल जाते हैं जिसकी वजह से पार्टी के ऊपर कलंक लगता है। तो ये समाज है, समाज में हर तरह के मिश्रित समय तरह के लोग हैं। जब साधु संतों में आपको कई प्रकार के लोग मिल जाएंगे, तो यहाँ तो बात आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के सम्मान की है। और मुझे लगता है कि ये तो एक अच्छी परिपाटी ही चल पड़ी है कि समाजवादी पार्टी को जो लोग सालों साल से कह रहे थे सनातन अब तो लीजिए, अब आ गई ना समाजवादी पार्टी सनातन का ध्वज पकड़कर। अब क्या समस्या है भाई, अब क्या दिक्कत है? अब तक तो जो लोग मांग कर रहे थे, अब तो उस मांग को आगे बढ़ा दिया समाजवादी पार्टी ने। जी आखिर बात वहीं आ जाती है, आपको चुनावी फायदा चाहिए और आपको कहीं ना कहीं मौका दिख रहा है। खैर, अच्छा एक बात बताइए, केदारेश्वर महादेव मंदिर किस चुनावी फायदे के लिए हम बनवा रहे हैं? और केदारेश्वर महादेव मंदिर बनाने में ये जो जितने भी कमेंट करने वाले लोग हैं, इसमें कितने लोगों से चंदा मांगा गया? लेकिन राम मंदिर के लिए खुलेआम चंदा मांगने की योजनाएं चली, घर घर तक कलश गया, घर घर तक चंदा दीवी लोग पहुंचे, और उसके बाद संतों ने आरोप लगाया 300 करोड़ से अधिक का चंदे का घोटाला हो गया। तो हम तो अपनी क्षमता पे काम कर रहे हैं, हम तो सनातन के ध्वजवाहक हैं, बने ना बने, हमने सनातन के ध्वज को न गिरने देने का संकल्प उठाया है ना। भाजपा क्या कहती है? देखिए अंतर है, विभेद है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमने ये संकल्प लिया है कि हम सनातन का ध्वज गिरने नहीं देंगे, और भाजपा का संकल्प ये है कि हमारे अलावा कोई ध्वज ले ही नहीं सकता। अंतर है, सोच में अंतर है, विषय में अंतर है। हमने सिर्फ संकल्प किया है अपने सनातन के जितने भी पुरोधा हैं, ध्वजवाहक हैं, उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए अपनी गर्दन कटा देंगे। भाजपा ये कहती है कि सनातन भी हम है, सत्य भी हम है, सर्वमुख भी हम है, और सब कुछ अहम ब्रह्मास्मि भी हम है। अंतर है, हठ में और आत्ममुग्धता में अंतर है। हम समर्पण में विश्वास कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने समर्पण किया और भाजपा नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। अंतर है, देखिए। मैं समझ गया ये हृदय परिवर्तन जो हो रहा है, ये 27 को किस तरफ लेकर जा रहा है। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि अब जिस तरह से संत बनाम संत की लड़ाई हो रही है, योगी आदित्यनाथ बनाम अभिमुक्तेश्वरानंद हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि सनातन को लेकर क्या समाजवादी पार्टी, खास तौर पर अखिलेश यादव, क्या कोई नया अवसर देख रहे हैं 27 के लिए, या फिर ये सियासत से परे जाकर कोई और ही जगह पर बहस हो रही है? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा, और आप हमें मदद भी कर सकते हैं, हमारी सहायता भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।